अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सी लेटर के आज 37 सेशन में इंशाअल्लाह हम लोग पेज नंबर 409 से 420 तक कवर करेंगे। तो सबसे पहले काशिफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काशिफ स्टार्ट करो। एक मिनट, हम स्क्रीन शेयर करते हैं, 1 सेकंड। ठीक है। बेसिकली बात ये चल रही थी लास्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग ने कंक्लूड किया था कि एक्सपेडिशन ऑफ दुमातुल जंदल के बारे में बात हो रही थी। मोटा मोटा ये कि ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम में जो है लगातार एक के बाद एक मुसलमानों के ऊपर कभी कुरैश हमला कर रहे हैं, कभी यहूदी लोग अपनी हरकत दिखा रहे हैं, कभी मुनाफिक हैं, कभी बाकी के लोग हैं, कोई ना कोई जो है किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो पूरा 1 साल जो है मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल का, स्ट्रेस का टाइम था। तो जब बदर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, तो उसके बाद जाकर के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें लगभग जितने भी इस्लाम के दुश्मन थे, सब के सबको एक लेवल पे उनको मजा चखा दिया गया था। यहूदियों को भगा दिया गया था, वो एक्सपेल हो गए थे। और कुरैश के लोग को ऑलरेडी डिफीट मिली हुई थी और सर वो डरे हुए थे। मुनाफिक जो थे वो इतने जलील हो चुके थे कि वो सब ऑलरेडी चुपचाप थे। और आसपास के जो लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे नेबर हैं, तो अभी अपना फेथफुल अलायंस मेंटेन करके रखे हुए थे, कोई हरकत नहीं कर रहे थे अपनी ऐसी कोई। बेडविन्स को भी सबक सिखा दिया गया, तो वो लोग भी एकदम सबमिसिव थे। तो एक पीस का, एक अमन शांति का, सुकून का बहुत लंबे टाइम के बाद एक पीरियड आया। ठीक है। उसके बाद इस मौके को देखते हुए अल्लाह के रसूल ने समझा कि ये जो एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें मेन जो काम था कि दीन की दावत देना और इस्लाम को आगे बढ़ाना, तो इस काम को जो है उन लोगों ने आगे बढ़ाया। ठीक है। अब यहां से बात होती है द इन्वेजन ऑफ अल अज़ाब। ठीक है, द कन्फेडरेट्स। तो पीस एंड सिक्योरिटी जो है अरेबियन पेनिनसुला को पूरा एनवलप करके रखी हुई थी, और लगभग 1 साल की फाइटिंग के बाद, ठीक है, तो मतलब लोगों ने बहुत टाइम के बाद सुकून देखा था। अब एज यूजुअल यहूदी बिंग यहूदी जो है अपनी जो दगाबाजी और धोखे की जो उनकी फितरत होती है, उससे वो बाज नहीं आएंगे। ऑल्दो कि उनको हर तरह के जलालत और डिसग्रेस मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्हें शर्म तो ऐसे भी नहीं होती सबके उधर। बुजदिल नंबर 1। तो ये एज यूजुअल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो है अंडर द टेबल करने की कोशिश की है। ठीक है। उन्हें जब खैबर से एग्जाइल कर दिया गया, तब वो वेट कर रहे थे कि मुसलमानों में और कुरैश के लोगों के बीच में कुछ हॉस्टिलिटी हो तो कुछ उसका रिजल्ट मिले। लेकिन उन्हें पता चला कि भाई लड़ाई जो है वो मुसलमानों के फेवर में हो गई है। इससे जो है वो लोग मतलब और ज्यादा नफरत बढ़ी और एक नए लेवल पे कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की, जिससे कि मुसलमानों को एक बुरा मतलब जो कह सकते हैं कि इफेक्ट हो। अब ये इतने मतलब बाय नेचर इतने ज्यादा बुजदिल होते हैं, इतने ज्यादा बुजदिल होते हैं कि कभी भी सामने से आकर के लड़ाई करने की औकात नहीं होती। तो एज यूजुअल वो चीज स्टार्टिंग से चली आ रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। आज के टाइम की भी हरकत वैसी है, पहले के टाइम के भी सब वैसे ही होते थे। तो अब इन्होंने एक प्लान अपना मतलब बनाया कि 20 के करीब यहूदी जो चीफ हैं, वो बनी नदीर से वो मक्का गए। ठीक है। उनके साथ कुरैश के साथ एक अनहोली अलायंस नेगोशिएट करने के लिए। अब उन्होंने क्या किया कि मक्का के लोगों को प्रोवोक करना चालू किया कि वो अल्लाह के रसूल के ऊपर अटैक करें, और ये जो है यहूदी सब जो है अपना पूरा का पूरा सपोर्ट और बैकिंग उन्हें देंगे। ठीक है। अब कुरैश के अंदर वो लोग जो बदर में कह सकते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी उन्हें बदर में करने पार्टिसिपेट करने की, वो सब जो थे आगे बढ़ गए कि उन्हें लगा कि भाई, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके ऑनर को बड़ा ठेस पहुंची थी बदर में हारने के बाद। तो वो लोग जो है समझे कि ये एक मौका है, हमारी इज्जत जो है हमें वापस मिल सकती है। तो गतफान की ट्राइब के पास कुछ डेलीगेशंस भेजे गए सेम, और उनको भी बुलाया गया कुरैश की तरह, जिसमें गतफान के लोग जो थे उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई कि हाँ ठीक है, ये लोग तैयार है, मुसलमानों पे हमला करेंगे, अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुंचाना इनका काम है। फिर जो है एक यहूदियों ने एक फ्रेश एफर्ट मतलब हॉस्टिलिटी का चालू किया अरेबिया के अंदर अलग अलग पार्ट में। ठीक है। कि एक तरीके का एक कन्फेडरेसी बना लें डिसबिलीवर्स की, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के मैसेज के अगेंस्ट और मुसलमानों के अगेंस्ट जो है जिसको इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर कुरैश, किनाना और कुछ अदर एलाइज जो थे और तिहामा के इन द साउथ रैलीड रैंक्ड एंड रिक्रूटेड 4,000 मैन अंडर द लीडरशिप ऑफ अबू सुफियान। ठीक है। हम लोग को पता है कि कुरैश का जो लीडर था अबू सुफियान था, उसके लीडरशिप के अंदर में 4,000 लोग इकट्ठा हुए हैं। ठीक है।
और फिर ईस्ट की तरफ से बनु सलैम, गतफान, बनु मुर्रा, फजा, जो मतलब यहाँ जो इतने सारे नाम लिखे सारे लोग थे। और कमांडर ऑफ फजारा वाज उयैना बिन उयैना बिन हिस्न। और मुर्रा वाज कमांडेड बाय हारिस बिन औफ। और अशजा वाज कमांडेड बाय द मिसार बिन राखिला। मतलब ये लोग जो थे कमांडिंग ऑफिसर थे। फिर ये सारे के सारे लोग जो है वो मदीना की विसिनिटी, मतलब उसके नियर बाय एरिया की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं, ठीक है। और एक अग्रीड अपॉन टाइम पे कि ये लोग वहां पहुंच जाएंगे। अब आर्मी जो है, मतलब बड़ी आर्मी, लगभग लगभग 10,000 सोल्जर है। अब इसमें जो है ये 10,000 सोल्जर है जो कि ऑलमोस्ट मतलब मुसलमानों को सारे आउटनंबर कर देते, भले औरतों और बच्चों को भी इंक्लूड कर लिया जाए, उससे भी ज्यादा है। अगर वो लोग मदीना के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देते तो मुसलमान को, मतलब ऑब्वियसली वो एक एक सिंगल मुस्लिम्स को किल कर सकते थे उस टाइम, क्योंकि भाई ग्रेटली आउटनंबर्ड थे लोग। लेकिन जो क्या कहते हैं, मदीना के अंदर की जो वो थी लीडरशिप थी, बहुत टाइट और बहुत हाई लेवल पे थी, और बहुत इंटेलिजेंटली जो लोग थे उसको मैनेज कर रहे थे, एरिया को सर्वे कर रहे थे। तो लोगों ने जब सर्वे किया तो उस टाइम पे उनको आइडिया लग गया कि जो कुफार जो है ये सब प्लानिंग कर बड़ा खतरनाक लेवल की हाई फौज जो है वो आने वाली है, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काउंसिल बनाई। और ऑब्वियसली जो है आप हमेशा लोगों से डिस्कशन करते थे, अपने किसी डिसीजन लेने पे कोई मैटर है तो उस पर डिस्कशन करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे लेंडी डिस्कशन हुए, कई लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, लोगों ने अपना अपना प्रपोजल रखा। अल्टीमेटली जो है प्रपोजल वो सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया कि मदीना के आसपास जो है वहां पे खंदक को खोद दिया जाए, बड़ा बड़ा गड्ढा मतलब बना दिया जाए, ठीक है। मदीना के साइड साइड में, जिस जहां से सामने से मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया। और तुरंत तुरंत जो है बाकी सहाबा लोग को साइन कर दिया कि भाई इतना इतना सबको खोदना है, और उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने का वो दे दिया, ठीक है, हुक्म दे दिया। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि और ऑब्वियसली अल्लाह के रसूल की एक आदत थी कि वो अपने लोगों को हमेशा इनकरेज करते रहते थे आखिरत से, उनके अमाल से, और चीज़ें बता बता करके। तो ऑब्वियस टाइम पे उन्होंने हियर आफ्टर के बारे में बता करके, रिवॉर्ड्स के बारे में बता करके मुस्लिम्स को वो किया, इनकरेज किया। अब मुस्लिम जो थे उस टाइम पे खतरनाक लेवल के हंगर, बोर्डन और स्टारवेशन से, मतलब कि इतने सारे यार लोग इस थे। टाइम का अब है ना इंशाल्लाह। अच्छा सॉरी, ओके ओके ओके, 412, ठीक। हम्म। अभी बोल बोल लीजिए, यहाँ तक बोल लीजिए, फुल स्टॉप तक। ना ही तुम ही बोलोगे। तो वही जैसे काशिफ भाई ने हम लोग को बताया कि मुसलमानों की ऐसी हालत थी, क्योंकि जब ट्रेंच खोदा जा रहा था, ट्रेंच क्या होता है, सिर्फ एक गड्ढा नहीं होता है कि आप अगर आपने थोड़ा सा भी पुरानी मूवीज देखी होगी वर्ल्ड वॉर टाइम की, तो उसमें क्या होता है, ट्रेंच क्या होता था कि एक इतना बड़ा गड्ढा होता है कि शायद आदमी आराम से बैठ जाए, ठीक है। और दूर से देखने में कुछ समझ नहीं आता, दूर से देखने में लगता है कि प्लेन, मतलब जैसे रास्ता ही समतल है, समतल लाइक प्लेन है, कुछ है नहीं वहां पे, पर क्योंकि वो एकदम ऐसा रहता है कि समझ आता नहीं है। तो इसीलिए वो मतलब उसी खोदने में भी इतना वो तकलीफ होती है, और वहां की जो हालात थी, एक तो एकदम खाने पीने का कुछ नहीं, उसके बाद से गर्मी का वैसा ही माहौल, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा मुसलमान लोग, एक होता है ना, डिस्करेज हो ना जाए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मोटिवेट कर रहे थे। और उसके बाद सलमान रजी अल्लाह से, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, whenever a siege to laid to us in Persia, we would dig trench to defend ourselves. तो वही हुआ। उसके बाद मोहम्मद सल्लम ने वही दिया, hurriedly gave order to implement the plan. 40 yards of digging were allocated to each group, which consisted of 10 diggers. Sahal bin Sa'd said, we were in the company of Allah's messenger, and some people would dig and we would remove the dirt on our backs. और क्या होता है, जब खोदते हैं तो मिट्टी रही जाती है, तो लोग फेंकते थे मिट्टी बाहर। तो इस जो खंदक जो हुआ ना, बैटल ऑफ खंदक, इसको बैटल ऑफ ट्रेंच बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे मौजज़े दिखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो प्रोफेटिक साइंस होते हैं, ये सब बहुत सारे दिखे।
उसमें से एक ये था कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ने बोला कि उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे थे, क्योंकि वहां पे उतना उन लोग के पास था नहीं कुछ। तो उन्होंने क्या किया, लैम को स्लॉटर किया और कुक सम बार्ली, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि आप आइए, और कुछ सहाबा को इनविटेशन दिया कि वो आके खा लें। फिर वो लोग गए, सहाबा लोग, और सहाबा ने क्या किया, द प्रॉफिट गैदर क्लास एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हेलो, हाँ। तो उसमें क्या हुआ, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने सहाबा थे उन सबको लेके आ गए, जो कि थाउजेंड्स में थे। वो लोग खाते जा रहे थे, और ना तो मटन कम हो रहा था, जो मतलब लैम का गोश्त था, और ना तो जो बार्ली थी, ना तो वो खत्म हो रही थी, वो जैसी थी वैसे ही थी। और दूसरा मुआवजा तब हुआ जब एक वुमेन थी, वो एक मुट्ठी भर अ, वो लेके आई खजूर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या किया, अपने क्लॉक होता है कपड़ा, उसमें डाला, और अपने सहाबा को बुलाया कि आ जाओ, ये खा लो। कुछ वक्त बाद ऐसा हुआ कि उनके जो वो था क्लॉक, उसमें से गिरने लगा, इतना बढ़ गया वो डेट। एक और बहुत, ये मतलब ये तो सब लोग ने सुना ही होगा, मे भी, ये वाला जो है कि ये जो था एक बहुत बड़ा सा बोल्डर बोल्डर बोलते हैं, एक बहुत मतलब बहुत बड़े पत्थर जो होता है ना, बहुत बड़ा पत्थर, एक तरह से जिसको हटाने में जो बहुत तकलीफ होती है, प्रॉब्लम, बहुत बड़ा सा, उसको बोल्डर बोलते हैं। तो वो किसी से हट ही नहीं रहा था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रक किया, स्पेड बोलते हैं भाई, फावड़ा को से किया, वो टूट गया। और वही एक अलबरा से एक और वर्जन है जिसमें उन्होंने बोला, ऑन द डे ऑफ अल खंदक, एक वहां पे एक बहुत बड़ा सा बोल्ड, जो हम लोग के उससे टूट ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए एडवाइस के लिए। तो उन्होंने स्पेड लिया, फावड़ा लिया, और वो हम बोले चलो, फिर बोला इन बिस्मिल्लाह के उन्होंने, और मारा। उसके बाद बोला, अल्लाह इज मोस्ट ग्रेट, आई हैव बीन गिवन द कीज ऑफ अशाम। उसके बाद फिर से मारा, एंड बाई अल्लाह आई कैन सी इट्स रेड पैलेसेस एट द मोमेंट। फिर दूसरी बार जब स्ट्राइक किया तो बोला, अल्लाह इज द मोस्ट ग्रेट, अल्लाह अकबर, आई हैव बीन गिवन पर्शिया, बाई अल्लाह आई कैन नाउ सी द व्हाइट पैलेस ऑफ मदियन। नहीं उठाएगा। द मदीन थर्ड मदीन ही है, दो अलग अलग जगह। मदियन, द थर्ड मदाइन टाइम मदाइन। Madain. The third time he struck the boulder, saying, in the name of Allah, which shattered the rest of the boulder. He then said, Allah is the most great. I have been given the key of Yaman by Allah. I can see the gates of Sana while I am in my place. So यही है, Ibn Ishaq reported something similar from Salman al-Farsi. जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इंशाल्लाह यहाँ से हम दो पे जो है आप अब्दुल समद का करते हैं, फिर इसे एंड कर देंगे सेशन, क्योंकि ये दो लोग आज अदीब और वो नहीं आए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत मिरेकलस चीज़ क्या है, जैसे कि अभी मुदस्सिर ने डिस्कस किया है कि खंदक में जो खाने पीने से रिलेटेड, लेकिन अब यहाँ पर डायमेंशंस अगर आप पढ़ें इसको, डायमेंशन देखेंगे तो लेंथ इसकी लिखी हुई है 5.5 किलोमीटर लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई करीब 4.6 मीटर और गहराई 3.2 मीटर। अब अंदाज़ा लगा उस वक्त ना तो कोई ऐसा बड़ा क्रेन था, ना तो कोई बड़े बड़े जैसे जेसीबी मशीन थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ बेयर हैंड से और जो भी उनके पास टूल रहा होगा उससे खुदाई हुई। और आप अंदाज़ा लगा, ये अपने आप में खुद ही मिरेकल एक है। ये इतनी बड़ी खंदक को खोदना इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है कि 3 मीटर मतलब 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी और 5.5 किलोमीटर लंबी। 5.5 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई 100 मीटर इतनी लंबी नहीं खोद पाएगा बिना किसी मशीन वगैरह के। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही अपने प्रॉफिट के हाथों मतलब मिरेकल दिखाते हैं। तो यहाँ पर हाँ 450 तक कवर इंशाल्लाह करना है। तो यहाँ पर ये कि जो जो नॉर्थ पार्ट था ना मदीना का, वो बहुत रिस्क पे था,
और क्योंकि बाकी पार्ट में तो मसला नहीं था, वहाँ पर जाहिर सी बात है माउंटेन्स थी, बड़े बड़े पत्थर थे, पाम ट्रीज, ये सब चीज़ें थी। तो बस नॉर्थ पार्ट में बहुत ख़तरा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही स्किलफुल मिलिट्री लीडर भी थे। तो आपने जो है आपको पता था कि जो इसी डायरेक्शन से ये अहज़ाब आएंगे, तो उसी डायरेक्शन में खोदने का, यानी कि आप ये ना सोचें कि मदीने के चारों तरफ नहीं खुदाया था, बल्कि वो जो डायरेक्शन खाली था बस वही 5.5 किलोमीटर लंबी जो खंदक वहाँ पर खोदी गई। ठीक है। उसके बाद से कई दिन तक जो है इस पे काम चलता रहा, और यानी कि वो लोग सुबह काम करें फिर शाम में घर जाएं, इसी तरह से करते करते ये कंप्लीट हुआ। हुआ कि 10,000 जो आइडलेटर के जो लोग थे वो जब आते हैं, और फिर मदीना के करीब एक जगह जिसका नाम अल सियाल है, उहद पहाड़ के पास, वहाँ पर जाके वो लोग कैंपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में, सूरह अहज़ाब पूरी सूरह निकली, अल्लाह ताला वही बताते हैं, इसका तर्जुमा है कि जब मोमिनीन ने अहज़ाब को देखा, यानी कि 10,000 की इतनी बड़ी फ़ौज को देखा, तो कहा कि मतलब कहा कि यही है जो मतलब दिस इज़ व्हाट अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था इसका, और अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह और उसके रसूल ने सच बोला। और फिर इससे क्या हुआ कि उनके ईमान में सिर्फ ज़्यादती हुई, यानी कि उनका ईमान बढ़ा, और अल्लाह की तरफ जो जो तस्लीम, यानी अपने आप को सुपुर्द करना, इस चीज़ की ये जो चीज़ थी इनके अंदर वो ज़्यादा हुई। लेकिन अब देखें कि जो उल्टी साइड में जो जो मुनाफिक थे और जो डरपोक लोग थे, उनके क्या हुआ कि जो यानी कि इसके बारे में आता है कि जब मुनाफिकीन ने और जिनके दिल में जो मर्ज़ है, वो लोग कहते हैं कि हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ यानी डिलीजन के अलावा कुछ वादा नहीं किया है। फिर क्या होता है कि 3,000 मुसलमान जो रहते हैं, यानी कि जो पूरे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आते हैं, इनका मतलब आइडलेटर से लड़ाई के लिए। और फिर उनको अच्छे से पता था कि अल्लाह ताला की नुसरत जो है उनके साथ है, इस चीज़ को उन्होंने अपने में इस्टेब्लिश कर दिया था। और उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को एक जो सीला नाम की जो पहाड़ थी ना, और उसके वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया, और बीच में ट्रेंच जो था वो, यानी जो खंदक, वो उनके और आइडलेटर के बीच का एक एक बैरियर था। उसके बाद से हुआ क्या कि जब ये मुशरिकीन ने चाहा कि वो मुसलमानों को अटैक करें और फिर फ़ौरन मतलब मदीना घुसे, तब उनको एकदम हैरानी हुई कि अरे ये क्या, वो लोग तो भाई दूर से तो भागते हुए आ रहे थे, और इसी खुशी में कि अब हम लोग तो सीधे अटैक करने वाले। लेकिन जब उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ देखी, और ये जैसे कि पहले है कि अरब में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की सजेशन पे चीज़ हुई थी। तो उसके बाद से ये जो चीज़ थी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बिल्कुल भी कोई जानता नहीं था अरबिया में। उसके बाद से फिर क्या हो कि वो लोग क्या करते हैं कि खंदक के इधर बैठ जाते हैं एक सीट डाल के मदीना, और फिर जो है बस घूमते रहते हैं। ये 5.5 किलोमीटर लंबी खंदक को, अब बताइए 5.5 किलोमीटर इतनी लंबी जगह है, कहाँ से वो, अब वो खोज रहे हैं कि कहाँ से कोई कोई जगह मिल जाए, यानी कोई ऐसी जगह छोटी छोटी हो कि जहाँ से हम लोग मदीना में घुस सकते हों। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जैसे ही जब लोग करीब आते तो मुसलमान जो अपने तीर से और इन सारी चीज़ों से उनको हटाते हैं पूरी तरीके से, ताकि वो आए ना। इसी तरह से क्लैशेस होते थे। और जो कुरैश के जो मतलब मंझे हुए जो फाइटर्स थे, वो वो मतलब अगर टू सिचुएशन, मतलब वो बस ऐसी फालतू में इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा इसके बाद। तो उसके बाद से क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ फाइटर रहेगा कि जिसमें थे अम्र बिन अब्दुवुद, ये सब जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया कि किसी तरह से मैनेज कर लिया कि ये ट्रेंच को पार करके चले गए। उसके बाद से फिर द फाइटर्स मैनेज टू डू जस्ट दैट, एंड देयर कैवलरी कैप्चर्ड नैरो एरिया। हाँ, तो माउंट सिला और उसके बीच में एक छोटा सा एरिया था, उन्होंने किसी तरह से उसको पार कर लिया। तो अम्र ने क्या किया, मुसलमानों को कहा कि चलो मतलब डुअल लड़ाई करें। तो अली अपने अबी तालिब ने फ़ौरन जो है हामी भरी, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अम्र को का कत्ल कर दिया। तो उसके बाद से फिर सब लोग जो हैं पीछे हट गए, और कुछ दिन बाद जो है मुशरिकीन ने फिर से एक अटेम्प्ट किया, लेकिन जो है ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि मुसलमान बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों को पीछे कर दे रहे थे। और हुआ क्या कि जो ये खंदक के जो पूरे इवेंट थे ना, इतने ज़्यादा सख्त थे कि इस दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नमाज छूट गई। ठीक है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ से डिस्कस करेंगे, ये इस पैराग्राफ से। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।